गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 11, थॉमस अल्वा एडिशन। ओके, सो ये हिंदी का पाठ है, तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक बालक की मां को विद्यालय में बुलाया और उसके बेटे की शिकायत करते हुए कहा, आपके बेटे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। तो ये किसके बारे में है? ये स्टोरी पार्ट किसके बारे में पढ़ाई गई है? थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में, जिन्होंने क्या इन्वेंट किया था? बल्ब इन्वेंट किया था। ओके, सो जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने उनकी माँ को बुलाया था और कहा कि उसके बेटे क्या है कि पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मुझे उसके अध्यापकों ने बताया कि वह कक्षा में गुमसुम बैठा रहता है। उन्होंने किसने बताया? कि उनके जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि वह क्या रहता था? बहुत ही गुमसुम बैठा रहता था। ऐसा लगता है मानो हर समय कुछ सोचता रहता है। क्या घर पर भी इसका व्यवहार ऐसा ही है? जो उनके प्रिंसिपल थे उनकी माँ से ये पूछ रहे थे। ठीक है जी, घर पर भी वह इसी प्रकार का व्यवहार करता है। उनकी माँ ने कहा कि घर पर भी वह ऐसा ही व्यवहार करता है, ना खेलता ना कूदता है और ना ही मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाता है। हाँ, कुछ शीशियाँ ज़रूर उलटता पलटता रहता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करता है। उनकी माँ ने प्रिंसिपल से ये सब बातें बताई उनके बारे में। कभी कभी तो खाना पीना भी भूल जाता है। बालक की माँ ने उत्तर दिया। ये सब बालक की माँ ने उत्तर दिया। उनकी जो मदर थी उन्होंने उत्तर दिया कि वो ये सब काम करते रहते, शीशियों को उलटता पुलटते रहते थे और खाना पीना भी भूल जाते थे। कभी कभी खाना पीना भी भूल जाते थे। ठीक है, फिर तो इसका उत्तीर्ण होना मुश्किल है, मतलब फर्स्ट आना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है। प्रधानाचार्य जी ने बोले, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि आप ही बताइए मैं क्या करूं? माँ ने उनसे पूछा, प्रिंसिपल से उनकी। बालक की माँ को अपने बेटे के बारे में इसी प्रकार की शिकायतें मिलती रहती थी। माँ ने उस पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। अध्यापिका होने के कारण उसने जल्दी ही निष्कर्ष निकाल लिया कि बालक में बहुत प्रतिभा है। वह कुछ और करके दिखाना चाहता है। जो उनके प्रिंसिपल थे उन्होंने उनसे समझ लिया कि ये आम इंसान नहीं है, ये आगे करके कुछ अलग करना चाहता है ये बच्चा। ठीक है, माँ ने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया और उसका उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया। कि माँ ने उनको रोकना टोकना बंद कर दिया था और उसे एनकरेज करते थे उत्साह बढ़ाने के लिए। माँ जानती थी कि वह बड़ा होकर ज़रूर महान व्यक्ति बनेगा। जानते हो वह बालक कौन था? उस बालक का नाम था एडिसन। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिशन। उनका नाम क्या था उस बालक का, बच्चे का? थॉमस अल्वा एडिशन। वह अमेरिका का रहने वाला था। कहाँ रहते थे ये? अमेरिका, एक कंट्री का नाम है। एडिसन की माँ अध्यापिका थी और पिता सेना में कप्तान थे। उनकी जो माता थी वो क्या थी? अध्यापिका थी, टीचर थी, और उनके पिता सेना में कप्तान मतलब कैप्टन थे। पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। उन्होंने कहाँ जाना छोड़ दिया? स्कूल जाना छोड़ दिया। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने। 12 वर्ष का होने पर उसने अखबार बेचने का काम शुरू किया। जब वो 12 साल के थे तो वो न्यूज़पेपर क्या करते थे? सेल करते थे। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचा करता था। जो कमाई होती उसे विज्ञान के प्रयोगों में खर्च देता था। थोड़े दिनों बाद वह रेलगाड़ी में साग सब्जियां भी बेचने लगा। 12 वर्ष के बालक को इतने परिश्रम का काम करते देखकर सब चकित हो जाते थे। वो इतना काम करते थे तो जितने लोग थे वो उनसे देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते थे। रेलगाड़ी के एक डिब्बे में ही उसने अपनी प्रयोगशाला बना ली थी। एक दिन की बात है, वह प्रयोग कर रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बे में
फास्फोरस गिर जाने से आग लग गई। ओके, वो क्या कर रहे थे, रेलगाड़ी में क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। ओके, प्रैक्टिकली कुछ कर रहे थे, तो वो क्या हो गया, फास्फोरस से वहाँ पर उस डब्बे में क्या लग गई, आग लग गई। आग तो बुझा ली गई, मगर गाड़ी के गार्ड ने क्रोधित होकर एडिशन के कान पर इतना जोर का तमाचा जड़ दिया कि उसके कारण उसे ऊंचा सुनाई देने लग गया। ओके, उस समय क्या हुआ, जो उसका गाड़ी के जो गार्ड थे, उन्होंने क्या हुआ, गुस्से में आकर उन्हें एक थप्पड़ लगा दिया, तो उनसे क्या हो गया, उन्हें कम सुनाई देने लगा, तो वो ऊंचा सुनने लगे। उसे गाड़ी से भी उतार दिया गया, एडिसन को क्या कर दिया गया, गाड़ी से उतार दिया गया। बालक तमाचा मारे जाने से प्रसन्न हुआ, दुखी या निराश नहीं हुआ। बोला, चलो अच्छा ही हुआ, तमाचा मारे जाने से मुझे ऊंचा सुनाई देने लगा है, इसलिए अब बेकार की बातें मुझे सुनाई नहीं देंगी। उनको ये चीज़ उनको ये बुरा नहीं लगा कि उन्हें मारा गया, उन्हें ये अच्छा लगा कि उन्हें अब ऊंचा सुनने लग गए, तो उन्हें अब ऊंचा सुनाई देगा, उन्हें फालतू की बातें और किसी की सुनाई नहीं देगी। ठीक है, एडिसन ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। अब वो कहाँ गए, फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए गए। एक दिन फैक्ट्री की एक मशीन खराब हो गई, जिसे कोई भी कारीगर ठीक नहीं कर पाया। एक दिन उस फैक्ट्री की मशीन क्या हो गई, खराब हो गई, और उसे कोई ठीक नहीं कर पाया। एडिशन ने मालिक से कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसे ठीक करके देखूं। उन्होंने कहा कि उनसे परमिशन ली मालिक से कि अगर ये नहीं ठीक हो पा रही है तो मैं इसे ठीक करके देखूं। मालिक ने अनुमति दे दी। ओके, एडिसन ने यह मशीन ठीक करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। एडिसन ने क्या किया, वह मशीन को ठीक कर दिया। मालिक इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एडिशन को मशीनों का काम सौंप दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने मशीनों का काम सौंप दिया ठीक करने का, मालिक ने, फैक्ट्री के मालिक ने। अब एडिशन इन मशीनों पर प्रयोग करने लगा। अब उसमें क्या करने लगा, उनमें प्रयोग करने लगा। एडिशन ने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं की खोज की। उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। बिजली का बल्ब जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो उन्होंने ही इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था। गर्मियों में हवा देने वाला बिजली का पंखा भी सबसे पहले एडिशन ने ही बनाया था। एडिशन ने अपने प्रयोग जारी रखे और एक के बाद एक नए आविष्कार करता चला गया। ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिशन ने ही किया था। उसी ने रेलगाड़ी को भाप के इंजन की जगह बिजली के इंजन से चलाया। ये देखिए कितने सारे खोज करी एडिशन ने। पहले सिनेमा में केवल चलती फिरती तस्वीरें होती थी, वे मूक थी, बोलती नहीं थी। उनमें आवाज़ भरने का आविष्कार भी एडिशन ने ही किया। और क्या आविष्कार किया उन्होंने, जो पुरानी फिल्म होती थी चिल्ड्रन, वो क्या होती थी, उनमें आवाज़ नहीं होती थी, म्यूट होती थी वो। लेकिन बोलने वाली जो मूवीज़ होती है जिनमें आवाज़ आती है वो किसने किया, एडिसन ने आविष्कार किया। इसी प्रकार बेतार का तार, कैमरा, टाइपराइटर तथा टेलीफोन को भी उन्होंने अधिक उपयोगी बनाया। तेज आवाज़ वाला टेलीफोन बनाया। ओके, आज थॉमस एडिसन हमारे बीच नहीं है, पर उनके द्वारा बनाया गया बिजली का बल्ब प्रकाश फैलाकर मानो उन्हीं का नाम अमर कर रहा है। संसार उनका ऋणी है। ये देखिए इनकी पिक्चर दी हुई है थॉमस अल्वा एडिसन की। इन्होंने कितने सारे आविष्कार किए हैं। ओके, जिससे कि आज हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और उनके नाम को अमर कर रहे हैं। ओके, दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। आपको इसे क्या करना है, फिर से रीड करना है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।